हेलो छात्रों, सुप्रभात। आज मैं सविता तिवारी, संस्कृत शिक्षिका। आज मैं आप लोग के बीच में नवम वर्ग के संस्कृत विषय को पढ़ाना चाहूँगी। इस पाठ का नाम है लोभावृष्ट चक्रधर। लोभावृष्ट चक्रधर का मतलब होता है लोभ से ग्रसित चक्रधर। लोभावृष्ट चक्रधर का मतलब होता है लोभ से ग्रसित चक्रधर। यानी देखिए, कोई भी व्यक्ति जब लोभ करता है तो उसके मन में अनेकों प्रकार की भाव उत्पन्न होती है, और वो भी गलत कर रहा है। ऐसा बात नहीं है कि वो सही ही बोले, अच्छा ही काम करे। इसलिए लोभावृष्ट चक्रधर के द्वारा हम आप लोगों को कहानी बताते हैं। और ये पंचतंत्र की रची हुई, पंचतंत्र से लिया गया, विष्णु शर्मा द्वारा किया गया कि लोभावृष्ट चक्रधर कहानी है, जो आप सबों के बीच में मैं पढ़ाना चाहूंगी। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पंचतंत्र में देखिए, यहाँ पे दे रहा है कि किसी गांव में 4 युवक थे। चारों युवकों में इतनी गरीबी थी कि वो अपने आप को सहन नहीं कर पा सकते थे। उनको लगता था कि हमेशा हम दूसरे के सामने हम अपने आप को एक निर्बल पुरुष मानते हैं। तो चारों ने एक राय किया, आपस में राय किया, बोला कि चलो हम अपने गांव से बहुत दूर चले रहे हैं। बहुत दूर जाने के बाद उन्होंने अवंतिका यानी उज्जैन में, जो अवंतिका जो है उज्जैन में है, और वही उज्जैन के पास वो लोग चले गए। वहां जाकर के जैसे ही वो लोग शिप्रा नदी में स्नान करके निकल रहे हैं, तब तक उनके सम्मुख एक ब्राह्मण जिनका नाम था भैरवी नंद उनके सम्मुख आए। तो भैरवी नंद ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग किस कारण से घर को त्याग दिए हैं, क्या कारण है बताइए। तो इस पर चारों ब्राह्मणों ने कहा, हम लोग बहुत महान कार्य करने के लिए घर से बाहर निकले हैं, या दुख से पीड़ा सहते हुए घर से बाहर निकले हैं, जिसका वर्णन आपके सम्मुख हम लोग कर रहे हैं। कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोग धनवान हो जाएं और मेहनत भी कम करना पड़े, और हमारे अब हम लोग का नाम संसार में भी पूजनीय हो जाए। देखिए, कहने का मतलब है कि यहाँ उन्होंने ऐसा वर मांग लिया, लेकिन जो भैरवानंद जो थे उनकी विचार थी, वो अंतर्यामी थे। वो जान गए थे कि ये चारों का चारों लोभ के कारण ही घर को त्याग दिया है। कहा जाता है कि देश में, अपने देश में पैसा दूसरे देश में भिक्षा मांगने से बहुत ही कोई शिकायत नहीं करता है, लेकिन विष्णु शर्मा द्वारा रचित ये पंचतंत्र से लिया गया जो चक्रधर है, लोभावृष्ट चक्रधर है, इसको जब हम लोग देखते हैं तो बहुत शिक्षा मिलती है कि क्यों ना हम अपने ही देश में रह करके कुछ मेहनत करके ऐसा काम करें कि हम और लोगों की बराबरी हो जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि चारों को भैरवी नंद ने एक ऐसा गूल बत्ती दिया, यानी बुझी हुई बत्ती दिया, बुझी हुई बत्ती दिया, और बोला कि आप लोग चारों जब शिप्रा नदी में स्नान कर लिए हैं तो आप लोग का मन भी शुद्ध हो गया है, तो आप लोग चले जाइए हिमालय की ओर बढ़े जाइए हिमालय की तरफ, और वहाँ बहुत सारी खजाना मिलेंगी। आप लोग उसको इकट्ठा कीजिएगा और चारों आपस में बांट लीजिएगा। तो उसमें से एक बोला, ठीक है चलिए, गुलबत्ती तो मिल ही गई, अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो चारों में से पहला पूछिए, जो चारों एक साथ जा रहे थे, तब तक गुलबत्ती एक के हाथ से, प्रथम के हाथ से गिर गई। जब गिर गया तो वहाँ गुलबत्ती जैसे ही गिरा तो धरती पे क्या हुआ कि गड्ढा होने लगा। उस गड्ढे के नीचे तांबे की पूरी धरती बनी हुई थी। तो बोला कि अरे हमको तो तांबा मिल गया, तुम धनवान हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि तांबा को इकट्ठा किया और लेकर के अपने गांव की तरफ चलने लगे। फिर दूसरा कुछ दूर पे जाता है तो उसके हाथ से भी गुलबत्ती गिर जाती है, वो बत्ती जिनको भैरवी नंद ने दिया था। और देखिए, भैरवी नंद ने भी यही सोचा था कि ये चारों के चारों लोभी हैं, ये अगर गुलबत्ती इनके हाथ में जाएगी तो ये चारों लोभ के ही मारे होंगे, तभी तो गुलबत्ती लेंगे। क्योंकि कहा जाता है ना कि कभी कोई भी कितना बड़ा क्यों न होगा, कुछ देता है तो उसके पीछे जरूर राज है, ठीक है। तो वही चारों को लोभ से ग्रसित उन्होंने पकड़ लिया और देखा कि भाई ये तो चारों का चारों लोभी है, ये कर्मठ व्यक्ति नहीं है। तो दूसरा जब जा रहा है तो कुछ दूर जा रहा है आगे, तब तक धरती पे चांदी का, गुलबत्ती गिरने के पश्चात चांदी की धरती बन जाती है। और चांदी की धरती से जब वो चांदी इकट्ठा करने लगता है तो तीसरा बोलता है कि अरे उनको सिर्फ इतना ही इकट्ठा करोगे तो फिर हम लोग का क्या होगा, छोड़ो तुम जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब दो में से अब तो दो को मिल गया, एक को तांबा मिल गया, एक को चांदी मिला, तीसरा जो बचा, तीसरा और चौथा दोनों एक साथ चले, और दूसरा फर्स्ट और प्रथम और जो द्वितीय अपने घर की ओर लौट चले। तो तीसरा बोला
कि चलो हम भी चलते हैं। जब कुछ दूर गया तो गुलबत्ती उसके हाथ में जब गई तो गुलबत्ती आगे चल के नीचे गिर गई, और वो चांदी की गुलबत्ती थी। देखिए उसकी चमत्कार देखिए। और वो जब गुलबत्ती गिर गई तो चौथा तीसरा को सोने की बहुत बड़ी जमीन मिल गई। सब सोने की जमीन मिल गई तो कहा कि भाई अब तो सोने की जमीन हमको मिल गई, अब हमको कमाने का कोई टेंशन ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े धनवान हो जाएंगे, और धनवान हो जाएंगे तो हम इन लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे, हमको कमाने की क्या फुर्सत, हमको किसी भी काम करने का क्या मतलब आ जाएगा, तो हम बहुत बड़े आदमी हो जाएंगे। वो अपने भाग्य पे बेचारा बहुत ही खुश होने लगा कि वाह क्या स्थिति मेरी, कहाँ से कहाँ हम आ गए। और देखिए संयोग की बात है कि वो सोना को इकट्ठा किया और अपने घर की तरफ लौट लिया। जब घर की तरफ लौटा तो चौथा एक बेचारा बचा, वो बोला कि एक को तांबा मिला, दूसरे को चांदी मिला, तीसरे को सोना मिला, तो हो सकता है, देखिए उसके मन में भी लोग की भावना पनप गई, तो हो सकता है कि हमको इससे भी ज्यादा रत्न मिले, आभूषण मिले, तो कुछ क्यों ना हम इस गुलबत्ती को आगे लेकर के चलते हैं। जब जैसे ही आगे लेकर के चला, कुछ दूर पे चला कि हिमालय की तरफ बहुत कड़ाके की धूप, गर्मी की दिन थी, और गुलबत्ती एक ऐसा ही लोभी व्यक्ति था जिसके सिर पे चक्रधर घूम रहा था, पाप का चक्रधर घूम रहा था। जैसे ही ये चौथा व्यक्ति उसके पास गया कि उस व्यक्ति के सिर का चक्रधर जो है उस व्यक्ति के चौथे व्यक्ति के सिर पे आ गया और वो खून से लथपथ हो गया। तब एक चौथा व्यक्ति उस व्यक्ति से पूछा कि भाई किस कारण से ये चक्रधर तुम्हारे माथे से मेरे माथे पे आ गया। तब उन्होंने कहा कि देखो तुम्हारे ही तरह हम भी मेहनत न करके घर को त्याग दिए थे कि घर को छोड़ेंगे तो हम बहुत पैसा कमाएंगे, लेकिन आज मेरी यही दुर्दशा है शायद। तो बोला चौथा बोला कि तुम इससे मुक्ति पाने का कोई तरीका तो बताओ। तो बोला कि इससे मुक्ति पाने की कोई तरीका नहीं है, अब तुम्हारे तरह कोई और लोभी आएगा तो इस चक्रधर जो है लोभ से ग्रसित चक्रधर तुम्हारे सिर से उसके सिर पर चले जाएगी। तब उसको बहुत ही अफसोस हुआ और अपने भाग्य को कोसने लगा कि काश मैं भी जितना मिलता उतने में संतुष्ट रहता, तो हमारे साथ इस तरह की कोई भावना नहीं होती या कोई गलतफहमी नहीं होती, आज हम समुद्र में बड़वानों की तरह नहीं होते। कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी अच्छा हो लेकिन मेहनत नहीं करता है तो वो अपने आप को बर्बाद कर लेता है, क्योंकि रखी हुई धन को इकट्ठा करके खाने वाला व्यक्ति एक न एक दिन अफसोस करता है। रोज कुछ करने वाला व्यक्ति कभी धनवानी होता है, कभी गरीब नहीं होता है। क्षणसा कणसा चाहे विद्या आप लोग जानती हैं कि क्षण क्षण से क्या होता है विद्या, कण कण से, देखिए कण कण से आदमी क्या बनाता है, बहुत बड़ा मान बना लेता है, बहुत बड़ा। और क्षण क्षण पढ़ने से, एक एक शब्द पढ़ने से आदमी विद्वान बन जाता है। इसलिए हर एक चीज का ध्यान रखिए और हर एक समय का ध्यान रखिए और अपने भाग्य के कोसने के बजाय खुद मेहनत कीजिए। जब तक मेहनत नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़िएगा। इसमें भी यही कहानी बताया गया है। प्रस्तुत पाठ में देखिए थोड़ी सी पाठ की व्याख्या है, उसको आप समझ लीजिएगा और लिखिएगा। इसमें श्लोक भी दिया है, अति लोभी न कर्तव्यो लोभम न परित्यजेत अति लोभाभिभूतस्यम चक्रम प्रवृत्ति वस्तके। इसलिए कहा गया कि लोभ तो करना चाहिए लेकिन अति लोभी नहीं बनना चाहिए। अति लोभी बनने से जैसे चतुर्थ का हाल हुआ, चतुर्थ पुरुष का हाल हुआ, उसी तरह आपका भी हाल हो जाएगा। इसलिए अति लोभी वर्जित है, अति लोभी करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पाठ लोभावृष्ट चक्रधर पंचतंत्र नामक से ग्रंथ से लिया गया है। इसके रचयिता विष्णु शर्मा है। इसमें उद्योगी पुरुष परिश्रमी मनुष्य की बताया गया है। उसमें उद्योगी पुरुष की मनुष्यता की विशेषता बताई गई है। इस कहानी का तात्पर्य यह है कि दुर्भाग्य के समय व्यक्ति का सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। कहा जाता है कि अगर भाग्य अच्छा हो तो सारा काम अच्छा होता है और भाग्य खराब हो तो सब काम सफल के बजाय निष्फल हो जाता है। इसलिए कभी भी बुरे वक्त में भी घबराना नहीं चाहिए। जब बुरा वक्त आता है तो कुछ सिखा के जाता है और बुरे वक्त में आदमी अपने आप को नहीं बल्कि अपने सारे लोगों को समझ लेता है कि कौन क्या है। ठीक है, तो वही चीज कह रहा है कि महापुरुषों में ही महान कार्य करने की शक्ति होती है। जो महापुरुष नहीं है उसमें महान कार्य करने की शक्ति नहीं है। जैसे समुद्र में वर्णमानव का रूप है, जैसे समुद्र में देखिएगा कभी समुद्र में आग लग जाती है तो हमारा पूरा संसार तो जलता नहीं है, समुद्र ही उसको समझ सकती है कि हमारे किस रूप के कारण समुद्र में वर्णमानव का रूप पैदा हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, अगले हम पाठ में पढ़ाएंगे आप लोगों को। तब तक के लिए धन्यवाद।